हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुंदर पाठशाला। और आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नई अपडेट, एक नई टॉपिक के साथ। हम भाई इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DSSB PRT एग्ज़ाम 2026 के बारे में। इसमें टोटल एप्लीकेशन आपकी कितनी आई हैं, पर सीट कितना कंपटीशन है, कितने मार्क्स आपको लेने होंगे, एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी या सिलेक्शन आपका इसमें कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि इस वैकेंसी को आए हुए लगभग 2-3 महीने हो गए हैं भाई। आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी 16 फरवरी से स्टार्ट है। इसका शेड्यूल ये दोबारा से आया था, एक बार कैंसिल हो गया था भाई एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर। तो अभी ऑफिशियल शेड्यूल जो है आ चुका था और आपके एग्ज़ाम अभी शुरू हैं भाई। PRT की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 16 फरवरी से भी है भाई आपके एग्ज़ाम इसमें PRT के। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं आपकी कंपटीशन की। इसमें कंपटीशन कितना है, कितना टफ कंपटीशन रहने वाला है, आपको कितने नंबर इसमें लेने होंगे। तो ये है भाई आपका DSSB PRT 2025 में जो वैकेंसी आई थी आपकी। टोटल एप्लीकेंट्स डाटा जो है अकॉर्डिंग टू RTI रिप्लाई। ठीक है भाई, तो RTI रिप्लाई के अकॉर्डिंग ही है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप RTI अगर आपने लगाई है तो आप वो दिखाइए यूट्यूब पर। देखिए भाई, मैं अगर आपको एक पेज पर एक सुविधाजनक तरीके से आपको सारी डिटेल्स मैं अपने खुद हाथ से लिख कर आपको दिखा रहा हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है तो ये RTI रिप्लाई भाई। तो मैं एक एक चीज़ थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, बस फ़र्क कितना है। तो चलो खैर छोड़ो, उसको बात करते हैं आगे। तो इसमें टोटल पोस्ट आपको पता है कि 1180 पोस्ट हैं। टोटल एप्लीकेशंस जो हैं इसमें आपकी आई हैं, यानी कुल बच्चे कितने जिन्होंने फॉर्म भरे हैं PRT के, तो 1,76,370 फॉर्म हैं। यानी कि इनकी संख्या देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना टफ कंपटीशन आपका रहने वाला है। कैटेगरी वाइज देखते हैं तो सबसे पहले देखिए UR में टोटल एप्लीकेशन आई हैं 95,071 टोटल एप्लीकेशन आई है। OBC में 25,809, SC में 39,291, ST में 5,524 और EWS में 10,675 एप्लीकेशन जो हैं PRT में आई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पोस्ट देख लेते हैं। ये आपके टोटल पोस्ट कैटेगरी वाइज की किस किस कैटेगरी को कितनी कितनी पोस्ट दी गई है यहाँ पर। तो पोस्ट है आपकी UR यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल में 502, OBC में 306, SC में 166, ST में 69, 69, AWS में 137। तो ये तो एप्लीकेंट्स हैं, ये पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज आपको जैसा देख पा रहे हैं बिल्कुल। और इसमें कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन कितना है आपका। तो कंपटीशन देखिए, अगर UR में टोटल कैंडिडेट जो हैं आपके फॉर्म भरे गए हैं 95,071 और पोस्ट इसमें आपकी रहेंगी 502, तो कंपटीशन आपका लगभग एक सीट पर 190 बच्चों के साथ है। एक सीट पर 190 बच्चे हैं UR कैटेगरी में। OBC में बात करें तो 25,809 टोटल एप्लीकेशंस आई हैं, पोस्ट हैं 306। तो एक सीट पर 85 बच्चों के लिए कंपटीशन है, यानी एक सीट पर 85 बच्चे हैं यहाँ पर जो फाइट कर रहे हैं भाई। SC की बात करें तो 39,291 पोस्ट है इसमें 69 और आपका लगभग जो है एक पोस्ट पर 81 बच्चे फाइट करेंगे। उसके बाद EWS की बात करते हैं, 10,675 बच्चों ने फॉर्म भरा है और पोस्ट हैं 137। तो एक सीट पर 78 बच्चे जो हैं यहाँ पर फाइट करेंगे आपका। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। UR में आपका कंपटीशन है एक सीट पर 190, OBC पर है एक सीट पर 85, SC पर है एक सीट पर 237 बच्चों का कंपटीशन। वाओ, बहुत कंपटीशन है भाई। सॉरी, मैं अगर अभी पीछे बताना भूल गया SC के बारे में। तो एक सीट पर 237 बच्चों का कंपटीशन है। ST पे है भाई एक सीट पर 81 बच्चों का, EWS पर है एक सीट पर 78 बच्चों का। तो कंपटीशन आप देख सकते हैं, कंपटीशन लेवल कितना तगड़ा है। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है आपको साफ साफ दिख रहा होगा कौन सी कैटेगरी में है। एक तो UR में है, आप एक सीट पर 190 बच्चे होंगे वहाँ पर जो एग्ज़ाम देंगे इस कैटेगरी के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए।
और उसके बाद एससी में देखिए एक सीट पर 237 बच्चों की फाइट करेंगे भाई। एससी में सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं रेशियो देखा जाए पोस्ट के मुकाबले, क्योंकि 166 पोस्ट हैं तो 237 गुना बच्चों ने फॉर्म भरा है पोस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे कम कंपटीशन यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई EWS, यानी 78 बच्चे एक सीट पर फाइट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो रहेगी वो जनरल सी बात है आपकी UR की और SC की, इनमें हाई कट ऑफ जाएगी, ठीक है। OBC की कम रहेगी। उसके बाद भाई आपकी EWS की और ST EWS उनसे UR से और SC से कम रहेंगी। सबसे ऊपर आपकी जो है UR की और SC की रहने वाली हैं। अगर ये डाटा देखते हैं हम, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है, और भाई OBC की भी तो कम जाएगी। अब बात करते हैं आपको कितने नंबर इसमें लेने होंगे। तो नंबर देखिए, अगर मैं जनरल की बात करता हूँ तो यहाँ पर इस कंपटीशन को देखते हुए आपको कम से कम मान के चलिए आपको 160 नंबर तो लेने होंगे। 160 नंबर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। OBC की बात करें तो OBC के जो कैंडिडेट उनके लिए आप कट ऑफ रहने वाली है 140 से 45 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। SC की बात करें तो इसमें भाई हो सकता है एग्ज़ाम अगर अपीयरेंस रेशो ठीक रहा, कैंडिडेट ठीक ठाक आ गए तो इसकी OBC से भी ऊपर जा सकती है, EWS से भी ऊपर जा सकती है। अगर अपीयरेंस ठीक रही बच्चों की, सही बच्चे एग्ज़ाम देने आए, अटेंडेंस ठीक रही, तो SC की कट ऑफ जो है वो आपकी लगभग से 150 से 155 तक रह सकती है। ST की है जो भाई आपकी लगभग मान के चलिए 130 से 35 तक, और EWS की भाई समथिंग आप लगा लीजिए OBC के करीब ही रहने वाली है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे रह सकती है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ है। और अगर एक्चुअल कट ऑफ की बात करें हम भाई, स्टिक कट ऑफ की बात करेंगे तो एक बार एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम फिर से RTI के थ्रू पूरा डाटा लेंगे कि कितनी अटेंडेंस बच्चों की हुई है, कितने बच्चे कैटेगरी वाइज एग्ज़ाम दे के आए हैं। क्योंकि रेशो क्या है आजकल एग्ज़ाम का जो अटेंडेंस रेशो वो बहुत कम आ रहा है भाई। जैसा कि हमने जेल वार्डर में देखा था, अटेंडेंस से लगभग 40% के करीब थी, पूरी 40 भी नहीं थी। तो यहाँ पर भी अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड है कि आपकी अटेंडेंस कितनी रहेगी, और उसके हिसाब से फिर कट ऑफ के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। लेकिन अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं सीट के हिसाब से, तो इतनी आपकी जा सकती है। UR को 160 नंबर लेके चलिए आप, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ आप OBC EWS भी भाई आप 145 प्लस 150 प्लस का टारगेट लेके चलिएगा, ये आपको 150 प्लस नंबर लेने हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन के लिए भी अभी पढ़ने का टाइम तो है नहीं कि आपको किताबों से पढ़ना है कि भाई पूरा कोर्स क्रैश कोर्स, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज़ पर फोकस करनी है, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है उनके क्वेश्चन धड़ाधड़ उनको रिवाइज करो, उनको अटैम्प्ट करो। एक तरह से मार सकते हैं भैया, आप मान सकते हैं अभी फ़िलहाल आपको रट्टा मारना है, सिर्फ आपको याद करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी CDP के आपके क्वेश्चन हैं वे उठाइए, प्रीवियस ईयर के जितने भी PRT के एग्ज़ाम उनके क्वेश्चन पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा नंबर आपके बनने के चांस होंगे। और CDP में आप सबको पता ही है भाई, CDP में आपको चाइल्ड सेंटर्ड आंसर देना होता है कि आपको बच्चे को ध्यान में रखते हुए आंसर देना होगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर CDP में बच्चे पर दबाव बनाए, बच्चे को अलग करे या बच्चे को मौका ना दे, तो वो तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, उसको काटा मार देना, ये बात ध्यान रखना। बस आप इतनी गुजारिश है, आप अपने PYQ करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, जितने हो सके उनको अटैम्प्ट करें। और अभी पढ़ने का समय तो है नहीं कि आप क्रैश कोर्स करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, किताब उठाएंगे मोटे वाली, नहीं। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, चाहे वो फर्स्ट पेपर के लिए हो चाहे वो सेकंड के लिए हो, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे आपके नंबर बनेंगे। तो आज की वीडियो में बस यहीं आपके साथ डिस्कस करना था। और आपकी स्टिक कट ऑफ के बारे में इसके लिए हम बात करेंगे जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, तो हम RTI के थ्रू इसका डाटा लेंगे, अटेंडेंस का डाटा लेंगे, कैटेगरी वाइज कितना आपकी अटेंडेंस रहेंगी,
तो वो सब लेकर वो आ जाएगा, तब उसके बाद एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कंपटीशन कितना है, तो उस हिसाब से अपना एग्ज़ाम करके आइए। गलत क्वेश्चन करने नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी को नमस्कार।